देश के दल मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरों के साथ ही गांव में भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए आकर्षित होंगे। ये कहना है इंदौर सांसद शंकर लालवानी का। इसके साथ ही उनका कहना है कि इंदौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि यहाँ जनता सहभागिता में भी नंबर 1 है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सांसद शंकर लालवानी से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। इंदौर के अभय प्रशाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैचेस की शुरुआत हो चुकी है। इस यूथ फेस्टिवल में देश के अलग अलग कोने से खिलाड़ी आ रहे हैं भाग लेने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी। सांसद जी, खिलाड़ियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि आने वाला समय खेल का है और हमारे भारतीय खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं था। तो इन गत वर्षों में जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो बहुत ही उम्दा, पूरे बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। और जिस प्रकार खेलो इंडिया के माध्यम से और गांव-गांव में जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देके बुलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है उनके खेल के प्रति, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ है पूरे देश में खेलों के प्रति जागरूकता आई है। पहले ऐसा था पिक एंड चूज़, अपने अपने हिसाब से जो हमारे कोचेस रहते थे या उस समय जो खेल संगठन के अध्यक्ष या नेता रहते थे वो उस हिसाब से खिलाड़ी को चुनते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई है। अब अगर वाकई में अगर खिलाड़ी छोटे स्थान पर भी गांव में भी है तो वो जल्दी ही नेशनल लेवल पे आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके कारण जो खिलाड़ी है, जो वास्तव के खिलाड़ी है, वो आ रहे हैं आगे और आने वाले समय में हम कई खेलों में विश्व का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में इंदौर में NRI सम्मेलन हुआ था और वहीं खेलो इंडिया गेम्स का भी सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है इंदौर में। ऐसे में इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इंदौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो तासीर है, हम कहें इंदौर की जो नेचर है, उसमें जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सब लोगों की भागीदारी होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इसी बात को कहते हैं कि कोई भी इवेंट हो, चाहे G20 हो, चाहे NRI सम्मेलन हो, ग्लोबल समिट हो, खेलो इंडिया हो, इसमें जनता की सहभागिता होना चाहिए। ये सरकारी कार्यक्रम होकर न हो, जनता का भागीदारी से हो। तो हमारा इंदौर इसमें सबसे आगे जन भागीदारी में है। और तो इसलिए निश्चित तौर पे जो बड़े इवेंट है इंदौर में हो रहा है और इंदौर का सौभाग्य है कि अच्छे इवेंट हो रहे हैं, सफल इवेंट हो रहा है। भारत देश में क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। ऐसे में अन्य खेल को भी प्रचार प्रसार मिले, उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? देखिए, इस बार खेलो इंडिया में 27 प्रकार के खेल हो रहे हैं। यानी देश के इतिहास में पहले इतने गेम कभी नहीं खेल नहीं हुए। तो धीरे धीरे सरकार अन्य जो खेल हैं उनको बढ़ावा दे रही है। कबड्डी हो, खो खो हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, इंडोर गेम हो और बहुत सारे ऐसे जो गेम हैं जो पहले कभी नहीं थे, वो इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे जिसको हम कहते हैं देसी खेल, जो हमारे गांव शहर में खेले जाते हैं, वो सब उसमें हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक अच्छी शुरुआत है कि हमारे अपने जो स्वदेशी गेम है वो भी हो रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है और इंदौर में अलग अलग प्रकार के गेम्स खेले जा रहे हैं यूथ फेस्टिवल गेम्स के तहत। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।